आज हम पढ़ेंगे परिनालिका के न्यूमेरिकल्स। परिनालिका के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है इस लेक्चर में किया जाएगा। ठीक है, पहले ये जानते हैं कि परिनालिका के फॉर्मूला क्या था। परिनालिका ये स्प्रिंग की तरह एक धारावाही तार होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था, म्यू नॉट एन आई। एन क्या था, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। जैसे इसकी लंबाई अगर एल है, फेरों की संख्या मान लीजिए 1000 है, मान लेते हैं, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटे एल, यानी क्या होता है कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई ही मेरा स्मॉल एन होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन किया जाएगा आज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि 2 मीटर लंबी परिनालिका है। परिनालिका की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। ये स्प्रिंग की तरह 2 मीटर लंबी तार है, उसमें 1000 फेरों की संख्या है, 1000 बार इनको लपेटा गया है, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 10 एम्पियर। तो बोल रहा है कि उसके केंद्र पर, मान लेते हैं ये परिनालिका है, बोल रहा है कि इसके सेंटर ये अक्ष पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या दिया है, कुल फेरों की संख्या 1000, ठीक, लंबाई कितना दे दिया है 2 मीटर, ठीक, करंट कितना दिया है 10 एम्पियर, अब मैग्नेटिक फील्ड को पूछा है। तो सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि परिनालिका का फार्मूला क्या होता है, B = म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और ये n क्या है, ये n क्या होता है कुल फेरों की संख्या। इसमें जितने भी फेरों की संख्या है उसके यहाँ से कुल लंबाई से डिवाइड कर दीजिए तो एकांक निकल जाता है। ठीक, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं बाई l, और जितना भी डाटा यहाँ पर लिखे हैं गिवन में इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। क्या है, हमको पता है कि म्यू नॉट = 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो क्या हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कुल फेरों संख्या कितनी है 1000, लिख दिए। धारा कितनी है 10 एम्पियर, यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं। अब क्या हुआ, ये कटेगा, कट जाएगा 2 टाइम्स में, क्या बचा 2 पाई मतलब 3.14 इंटू 10⁻⁻7। इसको मैं 1000 को 10⁻³ लिख सकता हूँ, इंटू 10 तो यहाँ पर है ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, B = 3.14 इंटू 2, 3.14 को 2 से गुणा करेंगे डबल। अब देखिए यहाँ मान लीजिए 3.14 लिखा है, अब मान लीजिए 314 लिखा हो तो जस्ट डबल कितना होगा 628। पॉइंट चिपका देंगे उसमें, फिर क्या हो जाएगा 6.28 10⁻⁻7। लास्ट वीडियो में बताए थे अगर ये सेम होता है तो ये ऊपर अलजेब्रिक सम करते हैं, माइनस में यहाँ कितना है +3, और 10 पावर कुछ नहीं है तो +1 कितना हुआ 6.28 इंटू -3 और +4 कितना बचा -3 टेस्ला। इस तरफ फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं क्योंकि स्क्रीन पर मिल जाएगा कि जो फार्मूला हम लोग बनाया था, डेरिवेशन पढ़े हैं, ये मान लेते हैं परिनालिका है। कुछ चीज़ें यहाँ जानना ज़रूरी है। जो फार्मूला हम पढ़ते हैं उसमें एक कंडीशन होता है कि परिनालिका की जो भी लंबाई होगी वो इनके रेडियस से बहुत बड़ी होनी चाहिए। बहुत क्या बड़ी होनी चाहिए, यानी ये लंबाई इनके रेडियस से बड़ी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी आया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका है और उसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, और ये दे दिया है आपका
1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 20 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से बहुत बड़ी है, तब जाकर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे B = μ0 Ni। ठीक है, और उसमें करंट कितना गिवन लिख देता हूँ। गिवन क्या क्या दिया है, L = 20 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा 0.2 मीटर। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 से इंटू करने पर मीटर में सेंटीमीटर मीटर में बदल जाता है। ठीक, रेडियस दे दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका कोई यूज नहीं है, बस ये न्यूमेरिकल्स में इसलिए दिया है ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हाँ मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा B = μ0 Ni। ठीक है, करंट कितना दे दिया है 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। और फेरों की संख्या कितना दिया है 5000। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन कि इसके अक्ष पर सेंटर पर केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो हमको पता है कि B = μ0 Ni। n नहीं दिया, एकांक लंबाई में फेरों संख्या नहीं दिया है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे कैसे, μ0 Ni/L। अब डाटा इसमें पुट करेंगे देख करके, क्या हो जाएगा, μ0 कितना होता है 4 पाई × 10⁻⁷। फेरों संख्या 5000। ठीक है, धारा 0.4। ठीक, लंबाई कितनी दिया है, ये 20 × 10⁻²। ठीक है, हम इसको 0.2 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं यार 0.2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व किया जाए। क्या है 4 × 3 3.14 पाई की वैल्यू 10⁻⁷। ये है कितना, इसको मैं 5000 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 शून्य 10⁻3। और 0.4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 × 10⁻⁻1। और 0.2 को मैं 2 × 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे, तो 0.2 है तो मैं 2/10 ही तो है, 2/10 को ही 0.2 लिख सकते हैं, है ना। ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, अब किया जाए तो कुछ कटेगा, हाँ ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब देखते, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। अब क्या बचा, अब लिखते हैं क्या बचा है, 4 3.14 5 2 दशमलव को इसको निकाल दो, 4 3.14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दशमलव तो -2, 4 × 3 14 × -2। ये करने का अच्छा बेस्ट तरीका है ताकि दशमलव छुटकारा मिल जाए। यहाँ -7 10⁻⁷। ठीक है, फिर क्या बचा 5 लिखते हैं, फिर 10⁻3 3 हो गया, फिर 2 और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे सब कट गया। चलो फिर से करते हैं, 4 × 314, फिर 5 × 2 5 × 2 10 घाते, अब -2 -2, फिर -7 फिर +3 ठीक। फिर सॉल्व किया जाए, यहाँ 5 × 1 मिनट, ये 10 हो जाएगा ना, हाँ ये 10 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, -7 -2 -9 -9 से -9 में +3 -9 +3 कितना हुआ -6 और ये भी इसमें आने वाले हैं। 314 का 4 टाइम्स कितना होता है, गुणा करिए, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 1 5, ठीक, 4 3 1256। और यहाँ क्या हुआ, ये भी इसमें ऐड होने वाला है 10⁻⁻5, ये हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है टेस्ला फॉर्म में, या ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है दशमलव यहाँ लगते हैं, 1 के बाद दशमलव लिखते हैं, यानी 3 दशमलव यहाँ जाएगा तो इसका इसमें से -3 कम हो जाएगा। अगर दशमलव बढ़ाते जाएंगे यहाँ से माइनस कम होता जाएगा, अगर 1 दशमलव तो -4, 2 दशमलव 2 स्थान पर
तो -3, यहाँ 3 स्थान पर निकालना है मुझे। इसको 1.256 अगर लिखना हो तो यहाँ से 3 कम हो जाएगा तो -2 बचेगा। दोनों ही आंसर सही है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक, अब करते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि परिनालिका के सिरे पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको हटा देता हूँ। इनको रहने देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि परिनालिका के इस सिरे पर इधर चाहे इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, या हमने जो फार्मूला अभी अप्लाई किया इस परिनालिका के अंदर केंद्र पर, ये इसका सेंटर कर सकते हैं, इसके अंदर अक्ष पर, सिरे का नहीं था। सिरे का फार्मूला हम लोग याद कर लीजिए आप, ऐसे हो जाएगा μ0 Ni/2, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला क्या है, ये। इसके अंदर फार्मूला क्या है जो जस्ट अभी हमने किया, μ0 Ni, यानी कि इसके सिरे पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, μ0 Ni/2 देखा जाए तो μ0 Ni के लोग निकाल चुके हैं, कितना 1256 × 10⁻⁵। इसका जस्ट हाफ कर देंगे तभी आंसर आ जाएगा, पर करते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ μ0 हो गया। स्मॉल n कितना हो जाएगा, कैपिटल N, इसको ऐसे लिख देते हैं 12 μ0 का हो गया। n कितना है 5000, करंट कितना था 0.4, 2 इंटू L कितना है 0.2। ठीक है, डाटा तो वही आने वाला है। अब क्या हो गया, दशमलव को सारा काट, ये देखो यहाँ भी एक दशमलव, यहाँ इसको ऐसे काट सकते हैं, यहाँ बचेगा केवल 4, यहाँ 2 and 2 4, ये भी कट गया, सब कट गया। ठीक है ना, क्या बचा केवल यही पार्ट, यानी कि 4 × 3.14 10⁻⁷ इंटू 5000। फिर वही ट्रिक, दशमलव साइड करते हैं, 4 × 314 10⁻⁻2, 3.14 से हमारा क्या निकल गया -2, यहाँ है -7 और यहाँ है 5000। 5000 को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। क्या बचा, 5 चौक इधर लिख देते हैं एक बार, 4 × 5 × 314 × 10 कितना -2। ठीक, फिर -7 वो भी लिखते हैं, फिर +3, जो बचा है यही बचा है। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 20 314, यहाँ क्या बचा -7 -2 -9, फिर -6 +3 से जाएगा तो -9 + 3 = -6। अब इसको भी ऐसे लिख देते हैं ब्रेक करके, ये 10 चल जाएगा इस साइड, और ये 314 × 2 कितना हो जाएगा 628, और यहाँ 1 हो जाएगा, ये इसको बना देगा 1 कम, क्योंकि प्लस का है ये -5, ये हो जाएगा आंसर टेस्ला। देखिए 1256 10⁻⁵, यहाँ जस्ट इसका आधा आया, 1256 जस्ट हाफ कितना हुआ 628 आया ना, यानी कि B = इसके सिरे पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो है μ0 Ni/2। अगर केंद्र का निकाल लिए हैं आप लोग क्या मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसका जस्ट 2 से डिवाइड कर देंगे आप, इसके एंड पर, परिनालिका के एंड का निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। इस अगले प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, परिनालिका के बेस पर ये हिंदी में परिनालिका, इंग्लिश में इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि 1 मीटर लंबा परिनालिका है। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी 1 मीटर, और जो इसका व्यास है, इसको मिटा देते हैं, तो अच्छे से बनाते हैं इसको यार। जो इसका व्यास है वो है 3 सेंटीमीटर। अगर व्यास 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, जस्ट हाफ 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। पर क्वेश्चन में ये व्यास दे क्यों रहा है, हम परिनालिका का जितने भी क्वेश्चंस करते हैं
इसके रेडियस और इसके लेंथ से कंपेयर करते हैं, इसकी लंबाई इसकी त्रिज्या से बहुत लंबी होनी चाहिए। यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और कहाँ 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये प्रणालिका अपनी त्रिज्या के बेस पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि इस पर हम b = μ0 ni लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, 800 फेरे हैं 5 परतों में, मतलब इसमें 800 फेरे एक परत में है, ठीक है। एक परत में यहाँ से यहाँ 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 लपेट दिए 800 फेरे हैं, लेकिन 5 परत है, एक परत में 800, 2 परत में 1600, 3 परत में 2400, तो 5 परत में कितना आएगा 4000, यानी कि कुल फेरों संख्या कितनी हुई 4000। यानी एक फेरों में 800, तो 5 फेरों को सम कर देंगे तो 4000 आएगा, ठीक। अब लिखते हैं गिवेन। गिवेन में क्या दे रहा है, परिनालिका की लंबाई 1 मीटर, ठीक, मीटर में ही दिया है। करंट, इसमें करंट कितना दिया है 5 एम्पियर। फेरों की संख्या 800 × 5 यानी कितना हुआ 4000, ठीक है ना। 4000 फेरों की संख्या, एक परत में 800 तो 5 परतों में 4000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, इनके अंदर इसके केंद्र पर कितना होगा, इसके अंदर, सिरों पर नहीं, इसके केंद्र पर, ठीक है। लगाते हैं हम लोग सॉल्यूशन। क्या है, हमको पता है b = μ0 ni होता है ना। इसको हम ब्रेक करना सिखाए थे, μ0 कैपिटल N/L। स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों संख्या, यहाँ पर कुल फेरों की संख्या दे दिया है कितना 4000, पर लेंथ दे दिया है, तो अगर लेंथ से डिवाइड करते हैं तो एकांक निकल जाता है, तो यहाँ हम n/l कर सकते हैं, ठीक। इसका वैल्यू पुट करते हैं, पिछले क्वेश्चन करा चुके हैं कि μ0 बराबर कितना होता है 4 पाई × 10⁻⁻7, n कितना है 4000, 4000। करंट कितना है 5 एम्पियर, लंबाई कितना है 1 मीटर, मीटर में ही दिया तो एक होगा। इसको सिंपली गुणा करेंगे, कितना आएगा, यहाँ से करते हैं 4 × 3.14, यहाँ हो गया 10⁻⁻7। 4000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 3 शून्य 10³ बचा 5। एक चीज़ और देखिए, इस दशमलव को निकालते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि 3.14 को हम 314 × 100 भी लिख सकते हैं, या 314 × 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, ये 110 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 10⁻2 ही देगा, यानी कि यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2, यहाँ 10⁻⁻7, यहाँ 4 10³ और यहाँ 5, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व किया जाए, कितना आ रहा है, अच्छा सारे अंकों को एक साथ लिख रहे हैं 4 × 314, फिर 4 और 5, 4 × 5, पावर कितना -2, ठीक, यहाँ -7, यहाँ +3, कितना हुआ, ये हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है ना। 20 यहाँ है 5 चौके 20, 20 चौके 80, यानी इसको हम लिख सकते हैं 80 × 314 × 10⁻⁻7 -2 कितना हुआ -9, -9 से +3, -9 में +3 कितना बचा -6 बचा, यानी 10⁻⁻6। अब क्या करें, इस 80 को हम अगर 10 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब बचा क्या 8 × 314 × 10⁻⁻6, ये आ गया +1 -5, इसका इंटू सिंपली इंटू करते हैं, कितना आएगा 8 चौके 32 हासिल 3, 8 × 8 8 3 11 हासिल 1, 8 त्रिके 24 1 25 -5, ये हो गया आंसर। इसको अब अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, हमने कहा कि अगर यहाँ पॉइंट लगाना, 2 के बाद दशमलव लगाना, पीछे कितनी संख्या 1 2 3 है, तो इसमें से 3 डाउन कम हो जाएगा,
3 गिरा देगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 2.512, यानी कि इसमें से 3 कम करिए, कितना जाएगा -2 टेस्ला। ये होता है क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी परिनालिका से रिलेटेड ही रहेगा। क्या बोला है, 15 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका है, बना लेते हैं। L = 15 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें जो फेरों की संख्या दिया है कितना है 300, और जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है इस बार दे दिया है, इसके अक्ष पर, यानी इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B का वैल्यू वो बोल दिया है, B कितना है 1.256 × 10⁻² टेस्ला। अब बोल रहा है कि अगर 15 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका में जिसमें 300 फेरे हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड दिस इतना है, तो बोल रहा है तो कितना करंट हो कि ये कंडीशन मैच कर जाए। ठीक है, पहले गिवन लिखेंगे हम लोग, बोर्ड एग्जाम में गिवन कंपलसरी है। क्या बोल रहा है, n बराबर 300 फेरे, B दे दिया है 1.256 10⁻² टेस्ला, और क्या दिया है, लंबाई दे दिया है कितना आपका 15 सेंटीमीटर। अब करंट इस बार पूछ दिया, कह रहा है कि करंट बताइए कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है इस बार। ठीक है, निकालते हैं सॉल्यूशन। हमको पता है, वी नो दैट कि B = μ0 n I, जिसको ब्रेक करेंगे तो बचेगा μ0 n I/L। अभी लगवाए हम लोग, ठीक है, तो इसको नीचे ही लिख देते हैं, आसान रहेगा यार समझने में। μ0 n I/L। इस बार बोला है धारा बताइए, तो धारा को इस साइड छोड़कर बाकी सबको उस साइड कर दो, यानी ये L बटे में है जाएगा उस साइड, क्या बन गया BL। μ0 n ऊपर है तो जाएगा इसके नीचे, क्या हो जाएगा μ0 n = I। इसको यानी कि I के निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या दिया है, I यार, धारा = BL अपान में μ0 n। B का वैल्यू कितना दिया है 1.256 10⁻² टेस्ला। लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से गुणा करना पड़ेगा, रूल है। ये बन गया मीटर, कितना बन गया 15 × 10⁻² मीटर। μ0 हमको पता है 4π 10⁻⁷, ठीक। n कितना दिया है 300, है ना। चलो यहाँ से करते हैं, दशमलव हटाएंगे, पहले ये कचरा सिस्टम, इसको पाई को हम अच्छा लिख ही देते हैं एक लाइन और। यहाँ देखते हैं I = इस कचरे को हम ऐसे लिख सकते हैं -3। हमने कहा कि जितनी संख्या बाद दशमलव होगा बगल में माइनस उतना ऐड हो जाएगा, 1 2 3 तो -3, इसे गुणा करने में इजी रहेगा। बगल में -2 है तो उसको रखे रहते हैं, -2 15, फिर ये -2, नीचे क्या दिया है 4π। मुझे पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 314 को दशमलव को ऐसा हटाएंगे तो ये बन जाएगा, यानी यहाँ लिखा है 4 × 314 10⁻², फिर क्या है -7 लिख देते हैं, -7। उसके बगल में 300 को ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेशन इजी होगा। 300 को हम जानते हैं कि 3 × 10⁻² 300 ही होगा, ये 100 × 3 300। अब कुछ कटेगा, ये कटेगा, ये 4 बार में पूरा चला जाएगा, और ये 4 से 4 पूरा कैंसिल। अब जो बचा लिखते हैं, कितने अंक डिजिट्स कहाँ है, डिजिट 15, केवल 15। उसके बाद कुछ नहीं, 10 बचा। यहाँ कितना है -3, इसके बाद -2, उसके बाद अगेन -2। अब ये बंदे जब जाएंगे ऊपर तो अपना साइन चेंज करते हुए जाएंगे, ये जाएगा ऊपर तो +2, ये जाएगा ऊपर तो +7, और ये ऊपर जाएगा तो -2, और नीचे बचा क्या केवल 3। देखते हैं, और ये कट जाएगा 5 बार में,
5 गुणे 10 घाते क्या बचा, -3 -2 -5 -5 -2 -7 -7 और -2 कितना हुआ -9 प्लस कितने 7 2 9 ओ 0 कुछ नहीं। अब मुझे पता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 होती है तो वो बन जाता है 1, यानी 10 पावर 0 ये भी 1, s पावर 0 ये भी 1। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 हो जाता है तो बनता है 1, अगर 100 के ऊपर 0 कर देंगे तो ये भी 1, यानी क्या बन गया 1, यानी I कितना आ गया 5 एम्पियर। ये आपका हो गया आंसर। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक तार है जो वृत्ताकार में है, ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है। एक तार को ऐसे फेरे कर इसमें 100 बार लपेट दिया, 100 फेरे, यानी फेरों संख्या कितनी है 100, और इसमें 2 एम्पियर का करंट है। क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें फेरों की संख्या कितनी है 100, करंट है 2 एम्पियर, और इसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है कि इसके केंद्र अक्ष से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये हम क्वेश्चन फार्मूला बता चुके हैं, फिर भी देखते हैं कैसे। यहाँ पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितना हो बोल रहा है 3 सेंटीमीटर, करंट कितना है 2 एम्पियर, फेरों की संख्या कितनी है 100। ये डाटा गिवन है, ये कुछ इस टाइप का है, ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ से 4, ये इसके सेंटर से केंद्र से इसके अक्ष पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। ये गिवन पूरा हो चुका है, रेडियस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये आपका क्या है ये रेडियस है, ये क्या है इसको एक्स से दिखाए थे हमने अपने डेरिवेशन में। करंट कितना है 2 एम्पियर, फिर संख्या 100 दिया है। इसका फार्मूला क्या था गिवन आप लोग देख लीजिएगा। सॉल्यूशन क्या था, चलिए सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। फार्मूला क्या था, B = μ0 n I r², चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल लेते हैं, r²/2 r² x² पावर 3/2। ये फार्मूला है। अगर वृत्ताकार लूप है उसके अक्ष पर कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ये इसका था फार्मूला, μ0 n I r²/2 ब्रैकेट में r² + x² पावर 3/2। अब एक एक करके डाटा इसमें पुट करेंगे, चलिए करते हैं। μ0 कितना हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 घाते -7, फेरों की संख्या कितनी है 100, करंट कितना है 2 एम्पियर, रेडियस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में लिखूंगा तो फिर वही सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 3 गुणे 10 घाते -2, तब अगेन मीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 घाते -2 का, और ये आ जा रहा है यार, इसको ऐसे करते हैं -2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब नीचे चलते हैं, 2 r² डिक्टो, ये सेम क्या है 3 गुणे 10 घाते -2 का होल स्क्वायर प्लस x कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते -2 मीटर, उसका भी स्क्वायर ही करना है। चलिए ठीक है, 3/2 डाटा पुट कर दिए। अब एक करके धीरे धीरे इसको कैंसिल कट किया जाएगा। ठीक है, ये तो 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 3.14 10⁻⁻7, 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये ब्रैकेट ये हटेगा तो ये स्क्वायर इसका भी होगा, ये स्क्वायर इसका भी होगा, ये होगा इसका स्क्वायर कितना 9, इसका स्क्वायर -4, क्योंकि माइनस पावर चला है तो -4 इंक्रीज कर देगा ये। अब चलते हैं डिवीजन में। डिवीजन में क्या मिला हमको, इसका स्क्वायर इसका भी कितना मिला 9 × 10⁻⁻4, इसका क्या हो जाएगा दोनों का 16 गुणे 10 घाते -4। अब पावर बाहर बैठा 3/2। ठीक, इतना हो गया। अब इधर देखिए,
हम इनको सम कर सकते हैं कि नहीं, सम करने का कंडीशन होता है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है 9 गुणे 10 घाते -2 और यहाँ लिखा है 16 गुणे 10 घाते -3, तो ये हम डायरेक्ट 16 प्लस 9 25 नहीं करेंगे। बगल में अगर ये दोनों सेम है तभी हम इन दोनों को डायरेक्ट सम कर सकते हैं। यहाँ पर -4, हाँ यहाँ -4 दोनों का सेम है, हाँ तब जोड़ेंगे। 16 प्लस 9 कितना हुआ, 25 हुआ। तब क्या निकलेगा ये 4, और 3.14 को उसी तरह करिए। 3.14 को ऐसे हम लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन बताएं हम, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया -7, फिर +2, अगेन 9 और फिर लास्ट में -4। इतना हो गया, 1 3 -7 2 9 4, ठीक है। अब नीचे क्या मिलेगा मुझे, 25 गुणे 10 घाते -4 की पावर 3/2, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, पहले इसको ऊपर सॉल्व किया जाए, कुछ कटे वटेगा नहीं। 4 314 फिर 9 और सारे पावर को एक साथ कितना हो जाएगा, -2 -7 +2 और -4, जो होगा देखा जाएगा। अब नीचे खेल देखते हैं, नीचे बनाते हैं स्क्वायर। अगर अब एक चीज़ देख लीजिए, अगर यहाँ पर लिखा है x² के बाहर, या कुछ भी यहाँ लिख देते हैं a² के बाहर 3/2, अब जब ये ब्रैकेट हटेगा, जब ये ब्रैकेट हम हटाएंगे तो यहाँ गुणे का निशान हो जाएगा कुछ इस तरीके से, a² गुणे 3/2, यानी यहाँ इंटू, अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है तो ब्रैकेट हटाने पर गुणा होता है, ठीक है। अगर यहाँ हमने ब्रैकेट्स नहीं थे, यहाँ डायरेक्ट सम कर दिए हैं, ब्रैकेट्स नहीं थे, ब्रैकेट होते तो गुणा करते हैं। ब्रैकेट हटने पर ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पावर क्यूब, ठीक है। तो अंदर भी कोशिश करेंगे कि हमको स्क्वायर बनाए ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए। स्क्वायर कैसे बनाए, 25 है 5 स्क्वायर, -4 -2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर 3/2। अब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे, फिर देखते हैं ऊपर क्या सीन है। 9 × 4 36 और 314, पावर कितना बचा, -2 -7 -9 -9 -4 कितना हुआ, -13, और +2 भी है तो इसको हो जाएगा -11। ये हो गया -11, -2 ये कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, -7 से -11, सही है। अब यहाँ क्या करें, इस ब्रैकेट को हटाएंगे। जैसे ही इस ब्रैकेट को हमने हटाया, इस मझले वाले को, तो इनका 2 का गुणा डायरेक्ट 3/2 में हो गया। 2 × 3/2, 2 कैंसिल, क्या बन गया, क्यूब। 36 × 314 10⁻11 बचा 5 × 10⁻² का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ मिल गया मुझे होल क्यूब। अब इनको फिर सॉल्व करते हैं, थोड़ा लंबा जा रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इनका इंटू बाद में करेंगे। क्या कह रहा है, जब क्यूब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्यूब इसके सर पर भी आएगा और ये क्यूब इसके सर पर भी आएगा। तो 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 5 × 25 पर 125, 1 2 5। -2 का होल कितना हो जाएगा, -10⁻² × 10⁻², तीनों को सम करेंगे -6, कितना हो जाएगा, 10⁻6। अब ये जाएगा ऊपर, 36 × 314 × 10⁻11 + 6। अब ब्रैकेट में नीचे तो 125 तो है ही, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यार। -11 + 6 कितना बचेगा, -5, ये हो जाएगा -5। अब जो करना है, इनका गुणा करके 125 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या गुणा क्या मिलेगा, 314 36, 6 चौके 24, 2 6 2 8 कैंसिल, 6 त्रिके 18, 4 3 12, 80 1 3 1 4, 3 त्रिके 9, 4 10 80 1, अच्छा 12 13, 80 1 9 10 9 10 11,
यानी हमारा इतना आ गया। अब इसमें 125 से डिवाइड भी करना है, चलिए करते हैं। 125 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, इनको लेंगे तो 9, 1125, 5, 9004, ठीक है। 9 90.4 आ जाएगा, ये 90.4। इसको सॉल्व करने पर बेटा जो आंसर आया वो आ जाएगा आपका, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, 90.4 गुणे 10 घाते -5, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.04 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इसका डिवीजन करेंगे तो उतना ही आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया समाप्त।